हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही थी, उसका नाम था मैग्नेटिज्म, और उस सीरीज का सेकंड यूनिट स्टार्ट हो चुका था जिसका नाम था फोर्स ऑन ए चार्ज। फोर्स ऑन ए चार्ज का पार्ट नंबर फर्स्ट फिनिश हो चुका है, जिसमें आपने पढ़ा था कि फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। आज अपन पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर टू। लेकिन पार्ट नंबर 2 शुरू करने से पहले अपन ये जान लेते हैं कि जब किसी भी चार्ज को एक मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ा दिया जाता है, तब उस पर जो फोर्स लग रहा होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। दैट मीन्स आज हम फाइंड करेंगे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हेन ए चार्ज इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए हमको एक रूल है जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये आपको टेक्स्ट बुक में इसका स्टेटमेंट मिल जाएगा। हालांकि ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ यूज करने के लिए, एग्जाम में कभी इसका स्टेटमेंट नहीं आता लिखने के लिए। अगर हम बात करें इस रूल की, तो इस रूल का स्टेटमेंट एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस रूल की हेल्प से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने में हेल्प हो जाती है। तो मैं इसका स्टेटमेंट बोल के बताता हूँ। स्टेटमेंट ये कह रखा है कि अपने को क्या करना है, अपना लेफ्ट हैंड लेना है। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड, है ना। इफ द फोर फिंगर, ये हो गया हमारी फोर फिंगर, ये हो गया हमारी सेंटर फिंगर, और ये हो हमारा थंब। बस इन तीनों चीज का अपने को यूज करना है, बाकी दो को फोल्ड रखना है इस तरीके से। स्टेटमेंट कहता है इफ द फोर फिंगर, center finger and thumb of the left hand are stretched in such a way that they are mutually perpendicular. That means the angle between this finger and this finger is 90 degree. The angle between this finger and thumb is 90 degree, and the angle between this finger and thumb is also 90 degree. है ना? Are stretched mutually perpendicular to one another such that the forefinger points in the direction of magnetic field. ये हमारी फोर्थ फिंगर किस डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड की, एंड सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल। उन्होंने ये कहा कि हमको अपना लेफ्ट हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड में फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करना है ताकि वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, अगर हमारा ये फोर फिंगर है, ये हमने कहा ये फोर फिंगर है, फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेंट्रल फिंगर सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, या फिर कह सकते हैं कि सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ चार्ज। मोशन ऑफ चार्ज मीन्स यहाँ पे जो हम चार्ज लेने वाले हैं वो हमेशा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव के लिए हम इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, लेकिन हम लेके आ रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। देन थंब, ये हो गया हमारा थंब, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम इस फिगर को देखें तो हमारे इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम इसको ऐसा रखें, दैट मीन्स ये हो गया हमारा करंट की डायरेक्शन। करंट मीन्स द मोशन ऑफ द चार्ज, मोशन ऑफ व्हाट, पॉजिटिव चार्ज का मोशन हो गया। देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारी डायरेक्शन किसी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। देन द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कुछ इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऊपर। ये हो गया हमारा क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हो गया हमारा फोर्स F, मैग्नेटिक फील्ड B, एंड करंट हियर इज I। तो इसी बेसिक नॉलेज के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को वेलोसिटी देके छोड़ देते हैं तो उसका मूवमेंट कैसा होता है, किस तरीके का मोशन शो करता है ना। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डालते हैं अपन। लेट मी फर्स्ट राइट डाउन द हेडिंग, मोशन of the charged particle, motion of the charged particle। यहां हम बात करें कैसे पार्टिकल की, पॉजिटिव पार्टिकल की, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की। द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन ए व्हाट, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। अगर हम मान लेते हैं ये डायरेक्शन है किसकी, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की।
ये किस तरह की डायरेक्शन हो गई, ये हो गई हमारी अपर सरफेस से लोअर, मतलब कि अगर हम बात करें ये हो गई इनवर्ड द पेज, इनटू द पेज कह सकते हैं इसको। ये क्या हो गई हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट याद दिलाना चाहता हूँ मैकेनिक्स का। तो मैकेनिक्स का कंसेप्ट क्या कहता है कि जैसे मान लो कि हमारा कोई मोशन हो रहा है, मान लो स्ट्रेट लाइन में हमारा कोई मोशन हो रहा है, इस तरीके से इस पाथ के अलोंग हमारा कोई मोशन हो रहा है। अगर इस पाथ के अलोंग कोई मोशन हो रहा है, मान लो v वेलोसिटी से हमारी कोई वेलोसिटी, मान लो v वेलोसिटी से हमारा कोई आइटम या पार्टिकल या कोई व्हीकल मूव कर रहा है, अगर हम उस पर कोई परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं कुछ इस तरीके का, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। अगर ये परपेंडिकुलर फोर्स उस पर कंटिन्यू लगता रहे तो ये इसको क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाने की कैपेबिलिटी रखता है। कौन? फोर्स। फोर्स किसके परपेंडिकुलर है? वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी हमारी ये याद रही है और ये हमारा क्या है, ये हमारा फोर्स है। फोर्स इसको अपनी तरफ खींचेगा तो वेलोसिटी कैसे घूमती जाएगी, कुछ इस तरीके से घूमती जाएगी। आप फील करने की कोशिश करिए, अगर वेलोसिटी यहाँ से यहाँ जा रही हो और उस पर सडनली एक फोर्स लगने लगे तो वो फोर्स क्या करेगा, फोर्स उसको एक रोटेट कराएगा एक सर्कुलर पाथ में। दैट मीन्स कि अगर हम बात करें इस फील्ड की तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर की तरफ, दैट मीन्स अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड गई अंदर। ये हमारा क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन होना चाहिए। वेलोसिटी अगर हम माने कोई एक पॉइंट, ये हमने ये पॉइंट कंसिडर किया किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। हमने माना वेलोसिटी यहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, तो बताना है भाई फोर्स कहाँ लग रहा होगा। दैट मीन्स कि भाई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये 4 फिंगर, हमने अंदर कर दिया। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि वेलोसिटी वेक्टर कहाँ जा रहा है, वेलोसिटी वेक्टर जा रहा है कुछ इस तरीके से, ये फिर अंदर, ये जब हम इसको रोटेट कराएंगे इस फिगर को तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी अंदर, है ना, वेलोसिटी वेक्टर जाएगा यहाँ पे, तो इसको ऐसे कर देंगे। जब हम ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसमें लगाएंगे तो वेलोसिटी वेक्टर जा रहा है हमारा लेफ्ट साइड में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर साइड में। तो इस रूल को लगाने के बाद हमारी फोर्स की डायरेक्शन आएगी कुछ इस तरीके से, जो कि एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने की कैपेबिलिटी रखेगी और उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ जाएगा हमारा फोर्स का डायरेक्शन। इतनी बात समझ में आती है? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब ये फोर्स कंटिन्यू इस पॉइंट पर लगता रहेगा तो इसको क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने लगेगा, और वो सर्कुलर पाथ बनाते हैं हम। अब तो हमारा पाथ कुछ इस तरीके से होगा, इस पॉइंट पर हमारा पार्टिकल होगा तो उसकी फोर्स डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ होगी। अब ये फोर्स कंटिन्यू लगता रहेगा तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये आगे बढ़ेगा, चार्ज हमारा इस पॉइंट पे आएगा, चार्ज हमारा जब इस पॉइंट पे आएगा तो वेलोसिटी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और फोर्स डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके सेंटर की तरफ कुछ इस तरीके से। ठीक है, जब ये पार्टिकल इस पॉइंट पर आएगा तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी आएगी कुछ इस तरीके से, फोर्स डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारा फिर से फोर्स अगेन, है ना। दैट मीन्स जब हमारा पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, ये, और फोर्स हमारा फिर से क्या रहेगा, सेंटर की तरफ रहेगा। तो जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक वेलोसिटी के साथ छोड़ते हैं तो क्या करता है, उसमें एंटर करने के बाद वो एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करने लगता है। इतनी बात समझ में आती है? ये सारी बातें किसने बताई, ये सारी बातें लॉरेंट्ज ने बताई। ठीक है ना। और ये वेलोसिटी और फोर्स आपस में कैसे रहेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। जब परपेंडिकुलर रहेंगे तो मैकेनिज्म को पता है कि भाई फोर्स अगर परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के तो सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का टच से मस नहीं होगा। ये बात आप जान लें। ठीक है, अब ये जो सर्कुलर पाथ बना है इसकी कोई रेडियस होगी, मैं उस रेडियस को मान लेता हूँ भाई आर, कि भाई ये आर रेडियस के सर्कल में क्या करेगा, ये उसके सर्कमफेरेंस पे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा। अच्छा, हम ये फोर्स निकालते थे, ये साइन थीटा एंगल जो होता था किसके बीच में होता था, हमारी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। आज हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रही है, इनवर्ड इनटू द पेज, और वेलोसिटी जा रही है हमारे प्लेन ऑफ द पेज पे। तो ये डायरेक्शन और वेलोसिटी डायरेक्शन में एंगल कितना बन रहा है, सिंस हम लिख देंगे यहाँ पे, सिंस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन एफ, ये मैक्सिमम फोर्स आता है कब, जब दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। कौन, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैक्सिमम फोर्स हमारा क्या होता है, क्यू बी वी के बराबर होता है। ये बात अपने को पता है। मैकेनिक्स की एक बात और अपने को पता है कि भाई जब भी कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है तो उसके पीछे एक फोर्स जरूर काम कर रहा होता है जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। एक बात क्लास 11th की है, चैप्टर नंबर
टू फोर्स, उसमें हम क्या जानते हैं कि भाई जो भी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा होता है तो उस पार्टिकल पर एक लगता है स्यूडो फोर्स, एक लगता है स्यूडो फोर्स जिसकी वैल्यू बराबर होते हैं किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो आफ्टर एनालिसिस हम कह सकते हैं कि भाई जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स वो बैलेंस किसकी वजह से होगा, इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। दैट मींस मैग्नेटिक फोर्स इस टाइम पे कितना लग रहा है, मैक्सिमम, और वो कितना है, क्यू बी वी। इतनी बात अपने को समझ में आती है। क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बी है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। इतना समझ में आता है। अब उस पार्टिकल के बारे में सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकालते हैं, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। एम क्या होगा, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, आर क्या होगा, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। दैट मीन्स अगर हम ये रिलेशन यूज करेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकालेंगे आर। आर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से वी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एम वी, एम मल्टीप्लाइड बाई वी डिवाइड बाई क्यू इंटू बी, क्यू इंटू बी। ये एक रिलेशन मिला अपने को। अच्छा, ये इस रिलेशन का क्या काम, क्यू निकाला भाई अपन ने, इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं इसको। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो कि भाई हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में डाल देंगे, उसके बाद वो सर्कुलर पाथ में क्या करने लगा, कह सकते हैं रिवॉल्व करने लगेगा, है ना। तो रिवॉल्व करने के बाद जिस सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व कर रहा होगा उस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी, ये कैसे पता चलेगा, इस फॉर्मूले से। बात समझ आ रही है कि हमने बता दिया कि भाई हाँ, जो पार्टिकल हमारे सर्कुलर पाथ में सर्कुलेट कर रहा होगा उस सर्कुलर पाथ का कुछ रेडियस होगा। हो सकता है हमसे क्वेश्चन में उस सर्कुलर पाथ का रेडियस पूछ लिया जाए, हो सकता है हमसे उसका डायमीटर पूछ लिया जाए तो हम निकाल सकते हैं 2r वैल्यू डायमीटर, और हमसे उस सर्कुलर पाथ का सर्कमफेरेंस पूछ लिया जाए तो हम निकाल सकते हैं 2 पाई आर। तो 2 पाई कांस्टेंट है, आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो इसी तरीके से हम देखें कि अगर कोई पूछे कि आर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है तो हम बता सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। पहली बात इससे हम निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, कि भैया जितनी ज्यादा तेज वेलोसिटी से हम चार्ज को फेंकेंगे उतना ज्यादा बड़ा सर्कल बनेगा, या चार्ज का मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बड़ा सर्कल बनेगा। और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, दैट मीन्स Q मतलब जितना कम चार्ज होगा रेडियस उतनी ही बड़ी होगी, किसकी, सर्कल की। और तीसरी बात कि भैया R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, मैग्नेटिक फील्ड कम होनी चाहिए कब, जब हमको रेडियस बहुत बड़ी चाहिए, या फिर जब हमको रेडियस कम चाहिए तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे। ये 4 रिलेशन अपने को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इन 4 रिलेशन के बाद एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बनता है किसका, 1/Q/m, क्योंकि किसी भी पार्टिकल के बारे में अपने को क्या पता होता है, चार्ज इज टू मास रेशियो। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में, है ना। ये किसके लिए है, इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाला है, इसको आप याद कर लें। दूसरी बात, अपन यहां तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमको सर्कुलर पाथ का क्या मिल गया, रेडियस मिल गया। अब ये एक मोशन चल रहा है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और ये मोशन कैसा है, ये मोशन पीरियोडिक मोशन है। दैट मीन्स अगर हम इसका निकालना चाहें पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, हम निकालना चाहें, ये हमारी बात होगी सबसे पहली बात रेडियस निकालने की। अब सेकेंड बात हो रही है क्या, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन दैट मीन्स टाइम पीरियड। T इक्वल्स टू क्या होता है, सर्कमफेरेंस डिवाइड बाय द व्हाट, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई r हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो गई, v। दैट मीन्स अपने को v की वैल्यू पता है, v की वैल्यू गिवन होगी, r की वैल्यू इस रिलेशन से रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट मीन्स द टाइम पीरियड टेकिंग बाय द चार्ज पार्टिकल इन रिमूविंग सर्कुलर पाथ। ओके, तो इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, T इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाई v मल्टीप्लाइड बाई r की वैल्यू क्या थी हमारी, mv डिवाइड बाई qb। ओके, दैट मीन्स v से v कैंसिल हो जाएगा तो t की वैल्यू क्या आई, t इक्वल्स टू 2 पाई m डिवाइड बाई qb।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, देखने में नहीं लग रहा होगा लेकिन अभी बताते हैं कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं इसको, है ना। तो ये हमारा दूसरा अचीवमेंट हुआ। पहला अचीवमेंट क्या था, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। दूसरा अचीवमेंट क्या हुआ, टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन। इतना समझ आ रही है। अब ध्यान से देखो कि टी जो है, टी इज इंडिपेंडेंट, टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज, of velocity of charged particle, that means charged particle। कहने का मतलब क्या है, इस फॉर्मूले से हमको ये पता चल गया कि चार्ज की भाई जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो, टाइम पीरियड यहां से टच से मस नहीं होने वाला, टाइम पीरियड फिक्स हो गया। दैट मीन्स टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये क्वेश्चन आता है भाई एग्जाम में कि बताओ किसी, मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों चार्ज पार्टिकल को मैंने एक 10 मीटर पर सेकंड से छोड़ा, मैंने एक को 10 मीटर पर सेकंड से छोड़ा और एक को मैंने 20 मीटर पर सेकंड से छोड़ा। बताओ किसका टाइम पीरियड ज्यादा, दोनों का टाइम पीरियड सेम यार। अगर ये फैक्टर हमारे सेम हुए तो टाइम पीरियड चेंज होगा ही नहीं। हम लिखेंगे क्या, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। हमने टाइम पीरियड निकाल लिया। अब हमसे कोई कहे कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल दो, तो हम पीछे थोड़ी हटेंगे। हमको पता है फ्रीक्वेंसी को कहता है रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, दैट मींस 1/t। फ्रीक्वेंसी को अपन दो तरीके से यूज कर सकते हैं, न्यू से कर सकते हैं या फिर एन से कर सकते हैं, दोनों ही सिंपल है इसके। देन न्यू और एन इक्वल्स टू 1/t, दैट मींस 1/t में क्या लिखेंगे, 1/2πm डिवाइड बाई QB। QB दैट मींस हमारा जो फ्रीक्वेंसी आने वाला है वो क्या आएगा, QB डिवाइड बाई 2πm। फ्रीक्वेंसी भी क्या है, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा। इतनी बात समझ में आती है ना। इसको हम डाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये भी हमारी क्या है, थर्ड अचीवमेंट है कि भाई जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा और हमारा रेडियस क्या होगा। इसके बाद अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, कोई पूछ दे कि भाई इसकी एंगुलर वेलोसिटी बता दो तो बता देंगे, जाहिर सी बात है। कोई पूछे इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बता दो, हम वो भी बता देंगे। बात समझ आ रही है। अगर हम बात करें इस टाइम पीरियड की तो हम करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट व्हाट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। And time period is inversely proportional to the magnetic field. That means magnetic field बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। That means मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, लेकिन हम चार्ज का मास बढ़ाएंगे तो हमारा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ये हमारे तीन क्या हो गए, ये तीन मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स हो गए। ये कहाँ काम में आएंगे, ये काम में आएंगे हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। जब हमको दो पार्टिकल दिए जाएंगे, हमने कहा एक अल्फा पार्टिकल है और एक हमारा कुछ और पार्टिकल है। जैसे मान लो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है और प्रोटॉन है। हम जानते हैं अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन से ज्यादा होता है, दैट मीन्स हमने चार्ज ज्यादा कर दिया, है ना। बात करें मास की तो मास भी ज्यादा होता है। तो पूछा जाएगा कि भाई दोनों के टाइम पीरियड में क्या रेशियो आता है। अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 2 फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि न्यूली अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज में। मिलते हैं आपसे पार्ट नंबर 3 में जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ, बाय बाय।